ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। ये सियासतदानों का आपस में एक दूसरे पर बदअतमादी। क्या इनके साथ ये सही आवाज आती है? नहीं, मैं 2-3 अफसरों के नाम नहीं लूंगा, मुख्तलिफ इदारों से हैं जिन्होंने कल रात को ऑपरेशन किया, जो मेरी उनसे पंजाबी में कहना बातचीत हुई है। चौधरी हारिक नाल सैट हो सी असी देखो इन्हां से लेके जजों से लेके आला पौधों पे मुख्तलिफ इदारों में बैठे हुए अफसरान से लेके एहलकार से लेके तकसीम हो गई है कि ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जहांगीर याद, आप देखते हैं बोल्ड न्यूज़ 42। नाज़रीन, इस वक्त हम चौधरी परवेज़ लाई के घर पे मौजूद हैं। रात को घमासान का यहाँ भी एक रंग हमें देखने को मिला। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त तालब अफरीदी साहब मौजूद हैं। सहाफ़त की दश्त में उन्होंने एक अपनी ज़िंदगी का जो अरसा है वो उसमें सर्फ किया और समझ लें कि सहाफ़त को अपना खून दिया है इन्होंने। इनसे बेहतर हमें कोई बंदा मैं नहीं समझता कि अभी इस पोजीशन में आके वो सारी सूरत हाल के बारे में बताए कि आखिर चल क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तालब भाई, बहुत शुक्रिया आपने में टाइम दिया। आपका भी शुक्रिया, आपने कुछ ज़्यादा ही अल्फाज मेरे बारे में कह दी। अभी तो हम आपको देखते रहे हैं ना, स्टूडेंट हैं और सीख रहे हैं। सीखने क्या कहते हैं, ये क्या है, क्या मतलब ये सिर्फ नून लीग, काफ लीग, पीटीआई के लिए ओवरऑल आप बताएं कि ये क्यों हो रहा है? सर ये देखिए, ये यूज ऑफ फोर्सेस जो है छोटे छोटे मामलों पे, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। ये सियासतदानों का आपस में एक दूसरे पर बदअतमादी है। पहले सियासी इख्तलाफात होते थे और होने भी चाहिए, हुसन है अवाम के लिए, आवाम के लिए हो, अपने लिए हो, अपनी पार्टी के लिए हो। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ अभी कि ये सियासी इख्तलाफात जो हैं वो दुश्मनियों में तब्दील हो चुके हैं। जो कहते हैं ना हो गए हैं, हो रहे हैं, नहीं, मैं ये कहता हूँ हो चुके हैं। उसकी जिंदा मिसाल इमरान खान के घर पे अटैक का मिला, उससे पहले नून लीग के साथ जो हुआ और उनके जो रहनुमा थे उनके घरों पे। सोचने की बात ये है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है या पुलिस है या दूसरे लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं, वो इस्तेमाल क्यों होते हैं, उनको इस्तेमाल कौन करता है? जिसने आपने कहा मशीनरी किसने इस्तेमाल की। तो मैं 2-3 अफसरों के नाम नहीं लूँगा, मुख्तलिफ इदारों से हैं जिन्होंने कल रात को ऑपरेशन किया, जब मेरी उनसे बातचीत हो रही थी तो मैंने उनको यही कहा कि यार आप लोग क्यों ये बातें कर रहे हैं, इस हद तक मत जाएं। इस तरह के वाक़यात से जो है ना, आवाम जो ऑलरेडी महंगाई में पिस चुकी है उससे नफ़रत में इजाफा होगा और कुछ हासिल नहीं होगा। वो सियासी स्कोरिंग हो जाए, सियासी बल्ले बल्ले हो जाए कि देखो जी असी तुनता, पंजाबी में कहना तुनता जी है, चौधरी हारिक नाल सैट हो सी असी देखो इन्हां आत्मा रोलती है, फलाना करता। भाई इन चीज़ों से बाहर निकल आए। लेकिन अफसोस के साथ में ये कहना पड़ा है, अभी अफसोस के साथ कहना पड़ा कि अभी तक इन सियासतदानों ने, ब्यूरोक्रेसी ने, जुडिशरी ने, एस्टेब्लिशमेंट ने सबक नहीं सीखा। और मैं हैरान हो रहा हूँ कि दिन ब दिन जो है ना हालात वो ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। यानी कि आप सोचें कि आटा कितना महंगा हो गया है। अभी बिजली के बिल जो आए हैं, गैस के बिल जो आए हैं, पेट्रोल, यानी कि लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारना, एक 50,000 देने वाला मुलाजिम जो है ना 50,000, वो भी पूरा नहीं कर रहा। नया एजुकेशन सिस्टम शुरू हुआ, यकीन मानेंगे 4वीं-5वीं का कोर्स, सिर्फ कोर्स 5-6 हज़ार का है। उसमें बैग, उसमें यूनिफॉर्म, उसमें दूसरी चीज़ें शामिल नहीं है। खुदारा क्या करेंगे? 160-170 रुपये किलो आटा हो चुका है, 150 रुपये किलो चीनी, 140 रुपये किलो चीनी मिल रही है। सब्जी, यानी कि गोश्त को छोड़ें, अब लोग रोटी भी 30 रुपये की, 35 रुपये की रोटी मिल रही है। दाल की पहले 30-35 रुपये की प्लेट मिल रही थी, अब एक गरीब, यानी कि अगर वो सिर्फ दाल की एक प्लेट ले, 3 रोटियां खाए, 150 से 200 रुपये का बनता है। मुझे बताएं 200 रुपये वो रोज़ के कहाँ खर्च करेगा? तो ये जो आप कह रहे हैं क्या हुआ, चौधरी साहब के घर पे भी हुआ, अफसोसनाक पहलू है। और सबसे ज़्यादा अफसोसनाक पहलू इस वजह से भी है कि चौधरी परवेज़ लाई वाहिद वो सियासत, बहुत सारे सियासतदान होंगे, लेकिन चौधरी परवेज़ लाई एंड फैमिली जो है, चौधरी शुजात वगैरह, ये सारे वज़ादार लोग हैं। और उनकी फैमिली आज तक खासतौर पर उनकी ख्वातीन, आपने देखा होगा किसी कोई पोलिटिकल इनका वो नहीं है। वो गोल ठीक है, सियासी गवर्नेंस से उनका ताल्लुक है, लेकिन कभी भी उनके, मुझे 30 साल हो गए, मैंने कभी बड़े बड़े जलसे इनके स्पीकर से लेके खाना है, हाँ जी, ख्वातीन इनके स्पीकर से लेके वज़ीर आज़म बनने, वज़ीर आला बनने तक तमाम मामला हम देखे, आना जाना भी रहा है।
लेकिन इनसे डिसेंट फैमिली नहीं देखे ख्वातीन, और खुद भी चौधरी साहब भी वज़ादार है, मैं खुद शाजमहल में रहता हूँ, मुझे भी हाँ। इस चीज़ का अंदाजा है। देखिए ये अमल करके ख्वातीन को हरासा करके आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? कल को क्या होगा? ये रिवंज होगा ना, इस तरह रिवंज शाफे साहब से, साले लेकिन साहब इसमें से, पिस मोनस तो से। आवाम रही है। मैं ये बता रहा हूँ ना, देखें ये सारा कुछ हो रहा है, इस वक्त मॉडल टाउन में भी इजलास चल रहा है, जमान पार्क में भी इजलास चल रहा है, इस्लामाबाद में भी इजलास चल रहा है, मौलाना फजल रहमान से पीपल पार्टी के भी आज चल रहा है। मुझे ये पता है पिछले 1-1.5 महीने से ये महंगाई हुई, सब कुछ हुआ, लोग ईद पे शॉपिंग नहीं कर सके। मैं कसम खा के बता रहा हूँ कि लाहौर की मसाजिद में, मैं लाहौर की मसाजिद, फिरोजपुर रोड की, कैंट की मसाजिद में, धर्मपुरे की, उस इलाकों की मसाजिद में आपके कुरान पाक मुकम्मल होने पे शरीनी तकसीम नहीं की गई, नहीं इतनी नहीं दी लोगों ने एक दूसरों को। यार कुरान पाक मुकम्मल होता है, फितराना तक की आवाज आई है कि नहीं दिया लोगों ने? क्या करें ना, अवॉइड किया। काई साहब ने ऐलान किया कि जनाब हमने एस्टिमेट लगाया था 1.25 लाख की मिठाई बन रही थी जनाब, 1.25 लाख अफोर्ड नहीं कर सकते हम, क्या करेंगे? 1200 रुपये किलो जो है वो मिठाई हुई है, क्या करेंगे ना लोग? ज़ाहिर 400-500 को आपने तकसीम करना, तो ये पहली मरतबा पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और बचपन से लेके आज तक 50 साल की उम्र को होने का मैंने आज पहली मरतबा देखा है कि कुरान पाक मुकम्मल हुआ है, लोगों ने शरीनी तकसीम नहीं। इससे बदतरीन हालात क्या होंगे ना। अभी भी मैं ये कहता हूँ कि सियासी इख्तलाफात को रखें, लेकिन खुदारा इस वक्त पाकिस्तानी अवाम के लिए, और ख़ास तौर पर गुर्बत से, यार जो ये यकीन माने क्या भला हालात, ये हम बारूद के ढेर पे बैठ चुके हैं। सच मैं कहता हूँ इस वक्त, ये कहते हैं इमरान खान, इस वक्त कोई भी ना हो, इमरान खान नहीं भी होगा ना, कोई भी आएगा इस वक्त, ये दूती रग है, जिसने इसको पकड़ लिया वो लीड कर जाएगा। तो इसलिए मैं तमाम पार्टी से, चाहे वो जरदारी साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, अपनी अदलिया से, अपनी इस्टेब्लिशमेंट से, उन सब से ये कहता हूँ कि पाकिस्तान हमारा है, हम सबका है। खुदारा इसको तितर बितर होने से, आपस में सियासी इख्तलाफात को दुश्मनियों तक मत लेके जाएं, जो हो चुकी हैं दुश्मनियां ना पालें, बल्कि मुल्क और कौम की तरक्की के लिए काम करें। बिल्कुल सब कुछ है, चारों मौसम है, कौन सा फल नहीं, कौन सी फसल नहीं ऐसी जो पाकिस्तान में नहीं है यार। इतनी चीज़ें एक्सपोर्ट हो सकती हैं, इतने लोग जो हैं रोज़गार हो सकते हैं, खुदा की कसम लाखों अरबों लोगों को, करोड़ों लोगों को लाखों रुपए कमा सकते हैं। नेटवर्किंग है, लेकिन वो इसको नहीं कर रहा। लेकिन खुदारा हम तो यही कहेंगे यार, मुजाज अथॉरिटी से, इलेक्शन कमीशन से, अदलिया से, कि खुदारा ये तमाम मामला को 1-2 महीनों के अंदर हल करें। जिसने भी इलेक्शन कराना है आए कराए, जिसकी हुकूमत आती है, और आज के बाद तहिया कर लें कि कोई किसी के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होगा। अच्छा, ये कुछ अरसे से ये एक टेंडेंसी देखी जा रही है कि मतलब जो स्टेट मशीनरी है उसको बुरी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मतलब इसमें ये स्टेट मशीनरी डेवलप्ड कंट्रीज में भी होती है, लेकिन वहाँ पे हमने कभी ऐसे नहीं देखा कि जो गवर्नमेंट आई। मेरा ये वही क्वेश्चन है जो एतजाज़ हसन से, इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? क्या निज़ाम बदलने की अपना इसको ये कहा जाता है ये नौ आबादियाती निज़ाम का जो है अपना तसलसल है, तो क्या इसको ख़त्म करना चाहिए? कोई मतलब ओवरऑलिंग करनी चाहिए, कोई रिफॉर्म्स करनी चाहिए, क्या ज़रूरत है इसकी? सर सब कुछ है, रिफॉर्म करने की भी जरूरत है, लॉ बना हुआ, आइन बना हुआ, कानून है। मसला तो मैं फिर ये बता रहा हूँ ना कि टीचर से लेके, ब्यूरोक्रेसी से लेके, नाई मोची कसाई से लेके, जजों से लेके, आला पौधों पे मुख्तलिफ इदारों में बैठे हुए अफसरान से लेके, एहलकार से लेके तकसीम हो गई है कि ये नून लीग का है, ये पीपल्स पार्टी का है, इस्टेब्लिशमेंट का है, ये PTI का है। हैरान कुन बात बोला क्या है, इनमें से कोई अवाम का नहीं, अवाम का कोई। जब ये आप सोचेंगे मिल बैठ के कि नहीं, और ये मैं अवाम को भी कहूँगा कि लाइनों में लगने से बेहतर है अपने हक के लिए थोड़ा सा बात। अच्छा, आखिरी सवाल का जवाब दें। चौधरी जो परवेज़ है इसको आपने भी देखा, हमने भी देखा, मतलब कोई इतना ज़्यादा वो इस लेवल तक नहीं जाते, हालांकि इस्टेब्लिशमेंट में हर तरफ उनके बड़े तलब। क्या इनके साथ ये सही आवाज़ जाती है? नहीं, मैं तो कहना जाती ये नाजरीन, ये बहुत ही सीनियर सहाफ़ी नाजरीन, हमारे पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं, हमारे भाई हैं बड़े। तो नाजरीन, ये इनकी विजडम है, इनका एनालिसिस है। मैं चाहता हूँ कि आप जो हैं सही तरह से चीज़ों को समझ सकें। तो नाजरीन, इन्होंने हमें टाइम दिया, मैं इनका मशकूर हूँ। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने के बाद।